दोस्तों आज की फैक्ट वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे झरने के बारे में जहाँ के पानी में जलती रहती है आग। और क्या आपने कभी सुना है रात में माउंट एवरेस्ट निकालता है डरावनी आवाजें। साइंटिस्ट ने बताई है इसकी वजह। और लास्ट में हम बात करेंगे कि गौतम बुद्ध ने क्यों कहा था कि हर इंसान की 4 पत्नियां होनी चाहिए। और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, इस झील में हेलीकॉप्टर से आए एलियन। दोस्तों एलियन या परग्रही जीव के बारे में एक बार फिर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल 19 नवंबर को अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित ओंटारियो झील के पास एक रहस्यमयी रोशनी देखी गई। ये घटना सुबह 3 बजे की थी और इस तेज रोशनी का रंग हरा था। लोगों का कहना था कि इसके पहले उन्होंने एक हेलीकॉप्टर की तरह दिखने वाली वस्तु को हवा में घूमते हुए देखा। लगभग 10 सेकंड के बाद यह वस्तु लापता हो गई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जानकारी दी कि यह एक छोटा सा उल्का पिंड था जिसे लोग यूएफओ समझ रहे थे। फैक्ट नंबर 2, बात कर रहे हैं एक ऐसे झरने के बारे में जिसके पानी में जलती है आग। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के पास एक ऐसा अनोखा झरना है जिसमें गिरते पानी के नीचे आग जलती है। इस झरने का नाम एटर्नल फ्लेम फॉल्स है। इस झरने के बहते पानी के नीचे लौ जैसी आग कई सालों से जल रही है। इस अनोखे झरने को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों का तो यह मानना है कि यह देवीय चमत्कार है और कुछ लोगों का तो यह कहना है कि इस झरने की आग तभी बुझेगी जब धरती पर महाप्रलय आएगा। इस झरने और इसके नीचे जलती आग को लेकर वैज्ञानिकों ने कई बार शोध भी किए हैं। इंडियाना यूनिवर्सिटी ने अपने शोध में दावा किया था कि यह आग झरने के नीचे मीथेन गैस की वजह से जल रही है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में बताया है कि झरने के नीचे एक खाली जगह से लगातार मीथेन गैस रिस रहा है। दावा किया जाता है कि झरने के नीचे यह आग करीब 3 दशक पहले अपने आप जलना शुरू हो गई थी। इस अनोखे और आग को देखने यहाँ पर हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। फैक्ट नंबर 3, भारत की इस नदी में बहता है सोना। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी नदी के बारे में जिस नदी में सोना बहता है। जी हाँ दोस्तों, भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली इस नदी का नाम स्वर्णरेखा है। इस नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए यह नदी कमाई का एक जरिया है। बात करें इस नदी के बारे में तो 474 किलोमीटर लंबी नदी झारखंड की राजधानी रांची से 16 किलोमीटर दूर छोटा नागपुर के पटार में स्थित नगड़ी गांव से चुआ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी जहां से बहती है वहां के लोग सुबह से ही रेत छानकर सोना निकालते हैं। कई पीढ़ियों से लोग इसमें सोना निकाल रहे हैं और पैसा कमाते आ रहे हैं। हालांकि इस नदी में सोना कहां से आता है ये बात आज भी एक रहस्य है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का सबसे खतरनाक शहर है मेक्सिको का तिजुआना। दोस्तों दुनिया में कई बेहद खतरनाक शहर हैं। इन शहरों में लोगों का कभी भी मौत का सामना हो सकता है और मेक्सिको का तिजुआना शहर दुनिया का सबसे खतरनाक शहर माना जाता है। इस शहर में अपराध का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 लाख लोगों पर 138 लोगों की हत्याएं होती हैं। इस शहर में हर दिन करीब 7 लोगों की हत्याएं कर दी जाती है। गरीबी, हिंसक अपराधों जैसे बलात्कार, हत्या और अपहरण के लिए यह शहर बदनाम है। साथ ही इस शहर में मानव तस्करी और नशीली दवाओं के व्यापार को हिंसा का मुख्य वजह माना जाता है। फैक्ट नंबर 5, रात में पुकारता है माउंट एवरेस्ट, निकालता है ये डरावनी आवाजें। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट रात में क्यों पुकारता है? उससे भयानक डरावनी आवाजें क्यों आती हैं? अब तक ऐसा कुछ पहेली था, लेकिन अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। जापान के वैज्ञानिक ने लंबी रिसर्च के बाद दावा किया है कि उन्होंने इसकी वजह ढूंढ निकाली। आइए जानते हैं साइंस ने क्या वजह बताई है। दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बारे में आपने हजारों कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि बर्फ से लदी यह चोटी रात को पुकारती है, डरावनी आवाज निकालती है। आवाज इतनी तेज और भयानक होती है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सुनाई देती हैं। एवरेस्ट की चोटियों को 15 बार फतेह कर चुके हैं डेव वेवन ने सबसे पहले बताया था कि रात में वहाँ एक विचित्र शोर सुनने को मिलता है जब हम आराम कर रहे होते हैं। घाटी के चारों ओर बर्फ की चट्टानें गिरती हुई नजर आती हैं। यह आवाजें इतनी भयानक होती हैं कि आप सो भी नहीं सकते। पहली बार साइंटिस्ट ने इसकी वजह तलाश लेने का दावा किया है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है जब सूर्य हिमालय पर अस्त हो जाता है और तापमान में तेजी से गिरावट आती है
तो माउंट एवरेस्ट के आसपास मौजूद ग्लेशियर में कोलाहल मच जाता है। ऊंचाई वाले ग्लेशियर टूटने लगते हैं और उनके बिखरने की भयानक आवाज आती है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि ग्लेशियर के बर्फ किलोमीटर में टूटते हैं। इससे तेजी से गिरने की वजह से आवाज काफी तेज और डरावनी होती है। ऐसी सिर्फ उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में ही होता है। 3 हफ्ते तक साइंटिस्ट कांपते हुए इसी इलाके में रहे। दोस्तों, वैज्ञानिकों की एक टीम ने 2018 में ग्लेशियर की भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन किया। 3 हफ्ते तक साइंटिस्ट कांपते हुए इसी हिमालय इलाके में रहे। वहाँ हो रहे बदलावों को बारीकी से देखते रहे। वहाँ से आ रही आवाजों को रिकॉर्ड किया। हर आवाज को अलग कर उसके बारे में जानने की कोशिश की। जमीन पर आकर उन आवाजों का मिलान किया और भूकंपीय डेटा से परीक्षण स्पष्ट हुआ कि तापमान में तेजी से गिरावट की वजह से ऐसा होता है। टीम ने कहा, जलवायु परिवर्तन की वजह से धरती लगातार गर्म हो रही है और इसका असर यहाँ भी देखने को मिला। फैक्ट नंबर 6, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, सबसे सरल प्रश्न पूछते हुए, आप लोगों ने आसमान तो देखा ही होगा और उसकी तरफ देखने पर आपको पता होगा कि आसमान का रंग नीला होता है। पर क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि आकाश का रंग नीला ही क्यों होता है, हरा या गुलाबी क्यों नहीं होता? आज हम आपको आकाश के नीला दिखाई देने के पीछे क्या साइंस है, इसके बारे में बताएंगे। दरअसल आकाश के नीला दिखाई देने का संबंध सूर्य से है। सूर्य की किरणें से निकलने वाले प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों में से नीले रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम, जबकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। बता दें कि जिस रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है वह ज्यादा फैलता है। ऐसे में यहाँ पर नीला रंग ज्यादा बिखरेगा। हमारी पृथ्वी के वातावरण में धूल और जल के अनगिनत कण पाए जाते हैं। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है तो यह धूल के कणों से टकराती है, जिससे परिणाम स्वरूप नीला रंग पूरे वातावरण में बिखर जाता है। इसी वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। किसी भी सतह पर टकराकर प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। ऐसे में एक वाक्य में कहा जा सकता है कि आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 7, गौतम बुद्ध ने क्यों कहा था कि हर इंसान की 4 पत्नियां होनी चाहिए? क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि हर इंसान की 4 पत्नियां होनी चाहिए? इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। बुद्ध के प्रारंभिक उपदेश वाले 32 आगम सूत्रों में से एक इस कहानी का जिक्र है। इस कहानी में एक आदमी की 4 पत्नियां थीं। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था में से एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता था। एक बार वो व्यक्ति बीमार पड़ गया। समय बीतता गया और उसे अपनी मृत्यु करीब दिखने लगी। उसने चारों पत्नियों को बुलाया और बारी बारी उनसे अपने साथ चलने को कहा। व्यक्ति ने अपनी पत्नियों से कहा, मैंने तुम्हें दिन रात प्यार किया, उम्र भर तुम्हारा ख्याल रखा, अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पहली पत्नी ने जवाब दिया, मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं मृत्यु के समय आपके साथ नहीं आ सकती, अलविदा प्रिय। दूसरी पत्नी का जवाब, आपकी पहली पत्नी ने आपके साथ आने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? तीसरी पत्नी का जवाब, मुझे आप पर दया आ रही है और आपके लिए दुख भी है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक साथ रहूंगी, पर इससे आगे नहीं। व्यक्ति ने चौथी पत्नी के साथ हमेशा एक दासी की तरह व्यवहार किया था, इसलिए उसे लगा कि मृत्यु के बाद वो भी उसके साथ नहीं आएगी। फिर भी उसने चौथी पत्नी से भी दूसरी दुनिया के साथ चलने का आग्रह किया। चौथी पत्नी ने तुरंत पति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चौथी पत्नी का जवाब, मैं आपके साथ जाऊंगी, कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ, मैं आपसे अलग नहीं हो सकती। दोस्तों, बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, हर पुरुष और महिला की 4 पत्नियां या पति होते हैं और हर एक का खास मतलब होता है। तो चलिए जानते हैं उस खास मतलब के बारे में। पहली पत्नी या साथी हमारा शरीर होता है जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर कभी साथ नहीं जाता। दूसरी पत्नी हमारा भाग्य, भौतिक चीजें, धन संपत्ति हैं जिनके लिए हम सारा जीवन मेहनत करते रहते हैं। मृत्यु के बाद ये भी साथ नहीं जाता। तीसरी पत्नी का अर्थ रिश्ते नातों से है। मृत्यु के बाद माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार या दोस्त कभी साथ नहीं जाते, सब यहीं छूट जाता है।
और चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम है। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों बुद्ध की कहानी में चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। अब तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि गौतम बुद्ध ने क्यों कहा था कि हर इंसान की 4 पत्नियां होनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।